नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? ये बिल गेट्स इंडिया में हैं, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी है, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को? वहाँ पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। ये हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं। और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। कोई एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। ठीक है जी। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ, तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। क्योंकि साजिद तारड़ साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। ये अगर बॉर्डर खुल जाए और यहाँ पे इतना सस्ता अगर सामान आना शुरू हो जाए इंडिया से, और यहाँ का सामान बहुत सस्ता इंडिया जाना शुरू हो जाए, तो ये दोनों के लिए बहुत फायदामंद है। उनके लिए भी बहुत फायदामंद है और हमारे लिए ज्यादा फायदामंद है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि साजिद तारड़ साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। एक और उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी इसी तरह की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये देखिए जनाब कि एक तरफ हम बातें कर रहे हैं बड़ी, वो चीज़ें दिखा नहीं पा रहे जो हमें दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेमेंट मेथड है पाकिस्तान में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे। ये भी मुझे एक तारड़ साहब ने भेजी वीडियो तस्वीर कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है, और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं और ही इज़ डूइंग इट वेरी वंडरफुली। क्वेश्चन ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए तो वो उसको लेके चले गए नरेंद्र मोदी साहब चाय पिलाने, और कहाँ ले गए, एक जगह पे, और उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट उससे की और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं, वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं, खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब ये खबर झूठ हो सकती है, खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक
अपनी नहीं, वॉल्यूम काम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बना है। हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारा हरम जो है ना हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था मदीना। और आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामी याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाए वो